बारे में हम देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया हमारे आत्मविश्वास, नींद और ध्यान को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करने के कुछ आसान तरीके भी सीखेंगे। इन परेशानियों को समझकर और अच्छी आदतें अपनाकर हम सोशल मीडिया का फायदा उठा सकते हैं और साथ ही अपने मेंटल वेलबीइंग का भी ख्याल रख सकते हैं। याद रखें, जरूरी है कि आपको एक ऐसा संतुलन मिले जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। तो चलिए इस सफर पर साथ मिलकर समझदारी और मजबूती हासिल करते हैं। सोशल मीडिया जहां एक तरफ हमें डिजिटली जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ ये हमें अकेलापन भी महसूस करा सकता है। दूसरों की बनावटी जिंदगी और खूबसूरत तस्वीरें देखकर हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं और हम पर दबाव बढ़ता है। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे हमें जलन और शक होने लगता है। यह निरंतर तुलना हमारे आत्म मूल्यांकन और खुशी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया की लत हमारा बहुत सारा समय और ध्यान खींच सकती है। हम खुद को बिना रुके अपने फीड्स में स्क्रॉल करते हुए पाते हैं, असली जिंदगी के रिश्तों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ध्यान दें और सीमा तय करें, ताकि यह हमारी जिंदगी को बर्बाद न करे। याद रखें, संतुलन बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया अक्सर हकीकत से अलग एक दुनिया दिखाता है। लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, जिससे सब कुछ परफेक्ट लगता है। इससे हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और खुद को कमतर या जलन महसूस करते हैं। जब हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो हम अपने लिए गलत उम्मीदें बना लेते हैं और अपनी उपलब्धियों को कम आंकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हर किसी का सफर अलग होता है और हमें अपनी प्रगति और विकास पर ध्यान देना चाहिए। किसी आइडियल के पीछे भागने की बजाय हमें अपनी खासियत का जश्न मनाना चाहिए और अपनी कीमत समझनी चाहिए। खुद पर दया करें और अपनी ताकत और उपलब्धियों पर ध्यान दें। याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। देर रात तक सोशल मीडिया फीड्स पर स्क्रॉल करना बहुत से लोगों की आदत बन गई है। हालांकि हमारे डिवाइसेस से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकती है। इससे अनिद्रा, दिन में थकान और दिमाग ठीक से काम न करने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है, जिससे आराम करना और सोना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छी नींद के लिए एक रूटीन बनाना और ऐसा माहौल बनाना बहुत जरूरी है जहां आराम से सोया जा सके। सोने से कम 1 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करके देखें। एक आरामदायक बेड टाइम रूटीन बनाएं जो आपको रिलैक्स करने और सोने के लिए तैयार करे। अच्छी नींद हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। भाग 5, ध्यान भटकाव, बिखरा हुआ ध्यान। लगातार नोटिफिकेशन और अपडेट के साथ सोशल मीडिया हमारा ध्यान भंग कर सकता है और किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना सकता है। कुछ छूट जाने का डर या फोमो हमें बार बार चेक करने और स्क्रॉल करने पर मजबूर कर सकता है, जिससे हमारा काम और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। यह ध्यान भंग करने वाली आदत गंभीर काम में हमारी भागीदारी और रचनात्मकता को बाधित कर सकती है। फोकस और प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए सीमाएं बनाना और ध्यान भंग करने वाली चीजों को कम से कम करना बहुत जरूरी है। काम या पढ़ाई के समय अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर्स या ऐप टाइमर्स का उपयोग करके देखें। लगातार ध्यान भंग होने से बचने के लिए सोशल मीडिया चेक करने के लिए स्पेसिफिक समय निर्धारित करें। याद रखें, एकाग्र मन ही एक उत्पादक मन है। भाग 6, अपनी मानसिक सेहत को वापस पाना, कुछ उपयोगी टिप्स। अब जब हमने ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल के नुकसानों पर चर्चा कर ली है, तो आइए कुछ ऐसे तरीके देखें जिनसे हम खुद पर कंट्रोल पा सकें और अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता दे सकें। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया के समय को सीमित करें। अपने लिए डेली या वीकली लिमिट सेट करें और उनका पालन करें। अपने इस्तेमाल को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए अपने फोन में ऐप टाइमर या पहले से मौजूद सुविधाओं का उपयोग करें। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको कमतर महसूस कराते हैं या नकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। याद रखें, आपके पास अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और ऐसे कंटेंट को प्राथमिकता देने की शक्ति है जो आपको प्रेरित करता है। भाग 7, संतुलन खोजना, स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ आदतें।
अपने समय को सीमित करने और अपने फीड को बेहतर बनाने के अलावा इन अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर विचार करें। डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया से नियमित ब्रेक लें। हर हफ्ते कुछ घंटे या एक पूरा दिन अपने डिवाइसेस से दूर रहने और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निकालें जो आपके मन और शरीर को तरोताजा करें। असली जिंदगी के रिश्ते। अपने प्रियजनों के साथ आमने सामने बातचीत को प्राथमिकता दें। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं, अच्छी बातचीत में शामिल हों और अपने रिश्तों को ऑफलाइन मजबूत करें। माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड। वर्तमान में जीने और अपने जीवन की अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए माइंडफुलनेस टेक्निक्स का अभ्यास करें। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। याद रखें, संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया जुड़ाव और जानकारी के लिए एक उपयोगी टूल हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना और अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। भाग 8। निष्कर्ष। डिजिटल दुनिया को समझदारी से नेविगेट करना। अंत में जहां सोशल मीडिया के कई लाभ हैं, वहीं इसके हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के प्रति जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। जोखिमों को समझकर और अच्छी आदतें अपनाकर हम नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और इस शक्तिशाली टूल के सकारात्मक पहलुओं का उपयोग कर सकते हैं। अपने समय को सीमित करना, अपने फीड को बेहतर बनाना और असली जिंदगी के रिश्तों को प्राथमिकता देना याद रखें। नियमित रूप से ब्रेक लें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी और संतुष्टि देती हैं। डिजिटल दुनिया को समझदारी से नेविगेट करके हम अपनी मानसिक सेहत की रक्षा कर सकते हैं और अधिक खुशहाल, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।